चलिए आज हम बात करते हैं सीसीटीवी टेक्नीशियन को जो परेशानियां आती हैं उसके बारे में। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कस्टमर की जो ऐसी किचकिच होती है वो हमेशा याद रहता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के बहाने कस्टमर आजकल बनाते हैं और शायद आपके पास भी बनाते होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास किस तरह की हरकतें करते हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो पहला बहाना है जो मैंने रखा है वो ये है कि कई बार आपके पास ऐसे कस्टमर आते होंगे या आप जाते होंगे जिनकी नीड जो है वो बड़ी होंगी बट खर्चे छोटे होते हैं। अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं काफ़ी परेशान भी करती हैं और ज़िंदगी भर याद भी रहती है। मेरे साथ एक मैं घटना बताता हूँ, 3-4 साल पहले हुई थी। कस्टमर को काफ़ी चीज़ें चाहिए, हीट मैप वाला कैमरा चाहिए या फेस डिटेक्शन वाला चाहिए, PTZ चाहिए, काफ़ी चीज़ें अलग अलग। आपको पता ही है ना, ऐप होता था ना कुछ, कहीं से कोई प्राइस नहीं पता रहता था। कंपनी से प्राइस पता करे, कंपनी वाले से जो है कॉल करके काफ़ी दूर दूर से मुंबई से पता करके कांटेक्ट करके सबको प्राइस दिया जाता था। तो सारी चीज़ें की करीब 1 से 1.5 महीना जो है उस कस्टमर के बीच में हमारा मेहनत लगा और अंत में क्या हुआ, 1 से 1.5 महीने के बाद जो मैंने कोटेशन लास्ट दिया उसके बाद मैंने देखा कि उस इंसान ने 1200 वाला एक CP प्लस का कैमरा लगा लिया। कभी आपके पास ऐसी चीज़ें होती होंगी कि यार इतने बड़ी मुझे तो ये 1200-1300 वाला चाहिए नहीं, मुझे 4-5 हज़ार का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और अंत में वो इंसान 1200 का कैमरा लगा लेता है। तो ऐसे कस्टमर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिरदर्द देते हैं और वो ज़िंदगी भर याद आते हैं। ऐसी चीज़ें से हमेशा बचिएगा। आप देख लीजिएगा कि कस्टमर कैसा है, क्या कस्टमर उस तरह के खर्चे करने के लायक है, उस कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपको बेवजह दौड़ाया जा रहा है, आप नए फील्ड में आपसे बेवजह रेट लिया जा रहा है, लगाना वगाना कुछ नहीं, बस एक जानकारी के लिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जरूर याद कीजिएगा। एक और चीज़, ऑनलाइन सस्ते में दे रहा है, ये बहाने आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते थे, मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे। ऑनलाइन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, जरूर आप अपने कस्टमर को जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा। उसमें मैंने ऑनलाइन के सारी चीज़ें बताई थी जो सीसीटीवी से रिलेटेड है। आउटडेटेड प्रोडक्ट किस तरह बेचा जाता है, जो जिस प्रोडक्ट की जो है मार्केट में वैल्यू नहीं है, आउटडेटेड है, कंपनी सर्विस नहीं दे रही, वारंटी नहीं दे रही है, वो स्टॉक पड़ा रह जा रहा है, वैसे कैमरे को ऑनलाइन ये लोग सेल करते हैं। हार्ड डिस्क में तो आपको पता है कि 700 रुपये में भी हार्ड डिस्क मिलता है और 7000 में भी हार्ड डिस्क मिलता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। आम कस्टमर तो समझ ही नहीं पाता सही क्या है गलत क्या है, जब खराब होता है तो समझ में आता है, लेकिन ऑनलाइन उनको सस्ते दिखते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती होंगी आपको भी, बट हमारे यहाँ हम लोगों ने एक पैटर्न बना लिया कि ऑनलाइन में कुछ भी रेट हो कोई मतलब नहीं, हमारा ये रेट है, आपको हमसे काम करवाना है तो हम इसी रेट पर काम करेंगे, हमारा मिनिमम ये रेट है। ये अपना एक पॉलिसी होता है। बाकी ऑनलाइन में जो होता है होने दीजिए। धीरे धीरे ऑनलाइन भी एक्सपोज हो ही रहा है, लोगों को पता चल ही रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मुझे सुनने को मिलती है कि दिल्ली मेड कैमरे के कारण, कैमरा तो 500 में मिलता है, बहुत मार्जिन होगा आप लोग को, आप लोग बहुत कमाते होंगे। आप लोग तो एक जरा सा काम करते हैं 500 रुपये सर्विस चार्ज हो जाता है, एक दिन काम करते हैं आपको इतना ही हो जाता है। तो कस्टमर के पास आप 50,000 का काम कीजिए, 5,000 का काम कीजिए या 5 लाख का काम कीजिए, कस्टमर के लिए आप 5 लाख का वैल्यू ऐड करते हैं, 50,000 का वैल्यू ऐड करते हैं, बट आपको उसमें प्रॉफिट जो 5-10 हज़ार होता है बस वही होता है, उसी में सारी चीज़ें हैं। बट ये चीज़ें चलती रहती है और काफ़ी ज़्यादा मिलता है ये बहाना। बट सुनने में कुछ भी आए, बट हमारा जो काम है, क्या प्रॉफिट है, मार्केट में क्या रह गया, ये आपको भी पता है। तो ऐसा नहीं है, कस्टमर को ये भ्रम जो हो रहा है ये काफ़ी गलत भ्रम है। और एक कस्टमर तो मेरे सामने, कस्टमर के पास कोई उनके फ्रेंड आए थे, 500 रुपये में कैमरा मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है, जबकि मैं 2000 से नीचे का कोई कैमरा ही नहीं वहाँ पर लगा रहा। 500 रुपये में ये होता है वो होता है, कस्टमर भी कन्फ्यूज है, 500 में कौन कैमरा मिलता है। मैंने साफ साफ किया, आप 1000 पीस ले आइए, ये मॉडल नंबर है, ये कंपनी है, आप ले आइए, मैं 1000 पीस ले लूँगा। खत्म हो गई कहानी। पता नहीं मुझे वो कैसे लगाता है, बट 500 में लगा देता है। तो कुछ लोग हवाबाजी भी करते हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और एक और बहाना जो है मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी बहुत पहले, इंस्टॉलेशन तो फ्री में होना चाहिए, कैमरा आपसे ले रहे हैं, वायर आपसे ले रहे हैं, सारा सामान आपसे ले रहे हैं, तो फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस क्यों दें? इंस्टॉलेशन तो फ्री में होना चाहिए, सभी कंपनियां फ्री में अपना ही करती है। यार टीवी वाला टीवी आपके घर में लगा कर जा रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि वो एक टीवी है। अब तो कंपनियां भी इस टीवी लगाने का चार्ज लेने लगी। सैमसंग का आप टीवी इंस्टॉल करवाइए घर में, सैमसंग वाले से देखिए, वो आपसे 400-450 या 500 रुपये चार्ज करेंगे। तो अब वो चीज़ें भी फ्री नहीं होने लगी। रही बात सीसीटीवी की, एक असेंबल्ड सिस्टम होता है, वायरिंग करना होता है, पहले बिजली जैसा काम करना होता है, कैमरा का व्यू मिलाना होता है, कैमरा का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कहीं कुछ फंस गया मामला तो आपका पैसा फंस जाता है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज इसमें लगता है,
वही ऑनलाइन वो परचेज कर लेंगे, इंस्टॉलेशन वो खुशी दे देंगे। बट अगर आपसे परचेज करते हैं तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस देने में कितनों की नानी मर जाती है। तो ये चीज़ें होती ही है। एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखती होगी, जब आप पेमेंट जो है उधारी पे काम करते होंगे, जब आप पेमेंट मांगने जाते होंगे। काफ़ी पहले मेरे साथ हुआ था 5-6 साल पहले, यार कैमरा तुम्हारा कॉल में तो शक्ल दिखता ही नहीं है, देखो जूम करके देखते हैं तो फटता है, कौन कैमरा लगा दिए हो, आप पेमेंट इतना ले रहे हो। फिर वो उतना बिगजिक, फिर 2-3 घंटा उसके साथ खिचखिच, फिर वो कुछ पार्ट पेमेंट दे दे, फिर कुछ दिन के बाद फिर वही खिचखिच, फिर वो पार्ट पेमेंट। तो अब तो एक सिस्टम है यार, लॉकडाउन के बाद एक सिस्टम, भैया उधारी काम नहीं होगा, जो आपको काम कराना है काम कंप्लीट होगा, पैसे पूरे लगेंगे, कोई उधारी नहीं, 1 रुपये उधारी नहीं। अगर उधारी में ही करना है ये सारी चीज़ और अपने पैसे मांगने के लिए 50 बार कस्टमर के पास दौड़ना है, तो इससे बेटर है रेलवे स्टेशन में झालमुड़ी बेच लीजिए, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो कुल मिला के इस धंधे में ये चीज़ें होती है। एक और चीज़, टेक्नीशियन से फिजूल के काम कराना। मुझे बहुत पहले याद है, हैमर ड्रिल आपको पता ही होगा, बड़ा वाला जो आता है, जो दीवार को छेद करता है, हम लोगों को ज़रूरत होता है। अब कस्टमर के यहाँ गए तो कस्टमर कभी अपना काम, कभी वो टाइल्स में छेद करवा रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कोई छत पे छेद करवा रहा है। उन सभी चीज़ों में तो वो ख़राब ही हो जाता है। और मैंने तो अब सिस्टम बना लिया कि नहीं, एक स्मॉल वाला ड्रिल दे देते हैं, चलो जाओ यही लगाओ, कैमरा लगाने के लिए काफ़ी है, जब बड़े की ज़रूरत होगी तो वो ले जाया जाएगा। बट कस्टमर का पर्सनल काम करने के चक्कर में हमारा कितना लॉस होता है, वो चीज़ें हम ही लोग जानते हैं। तो वो फिजूल के किचकिच उसमें भी होती है, अगर नहीं करे तो मुंह फूल जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। एक और चीज़, बर्निंग या फिजिकल में आपको पता है कंपनी सर्विस नहीं देती, बट इनको बर्निंग या फिजिकल डैमेज में भी सर्विस चाहिए। और इस कारण से कई दिल्ली मेड वाले बेचते हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट लेके चलते हैं वो कि बर्निंग या फिजिकल डैमेज हो तो इनको हम रिप्लेस कर सकें। बर्निंग या फिजिकल डैमेज में सर्विस नहीं मिलती है, ये क्लियर है। वारंटी मिलती है, वारंटी में भी बर्निंग फिजिकल डैमेज वाले को नहीं लिया जाता है। बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर नहीं पता चले तो हम लोग एडेप्टर उड़ा है या और भी कुछ चीज़ें हैं, हम लोग रिकवर करवा देते हैं, सर्विस दिलवा देते हैं। बट सिस्टम ये लेके चलिए कि बर्निंग या फिजिकल डैमेज में नहीं होता है, कस्टमर नहीं मानता है, कस्टमर की नज़र में तो वो खराब ही हो जाता है। और एक सबसे बड़ा जो किचकिच है, जो अब मैंने फेस किया है, अब मेरे साथ काफ़ी पहले हुआ था, पता नहीं आपके साथ आज भी होता होगा। जब आप नए होंगे तो आपके साथ, अगर नया काम आपने शुरू किया तो होगा, कौन सा कैमरा लगा रहे हैं, कैमरा लाइए, डेमो दिखाइए, व्यू दिखाइए, सारी चीज़ें दिखाइए, ये वाला दिखाइए, मुझे वो देखना है, वो वाला दिखाइए, नहीं ये वाला नहीं वो वाला चाहिए, चलिए वो वाला भी आपने मंगाया, कंपनी से 1000 तरह के मॉडल आपने मंगा के दिखा दिया, बड़ा पार्टी है, काम बड़ा मिलेगा। और अंत में क्या हुआ, आपसे मॉडल नंबर वगैरह सारे चीज़ ले लिया गया और 1-1.5 महीने के बाद आप गए तो पता चला वो किसी और से कैमरा लगा लिया। मेहनत आपने की, आपने सजेस्ट किया कि इस मॉडल का कैमरा इस जगह पर अच्छा पिक्चर देगा, आपने डेमो दिखाया, आपने सारी चीज़ें की, आपने मेहनत किया, रिसर्च वर्क आपने किया, आपने जो ज़िंदगी में सीखा उसे रिसर्च करके उनको मॉडल नंबर दिया, अगला स्मार्टली तरीके से आपसे मॉडल नंबर लेके किसी और से कैमरा लगवा लिया। ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा दर्द देती है हमारे लाइन में, हमारे सेक्टर में। और मैंने ये सारी चीज़ें जो फेस की है, मुझे लगा कि मैं एक बार शेयर कर लूँ आपसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती हैं और इससे टेक्नीशियन को काफ़ी तकलीफ होता है। तो अगर कस्टमर हैं आप तो ज़रूर आप ध्यान रखिए कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ मैंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ भी होता होगा। अगर आपके साथ हो रहा है या फिर आपके एरिया में कुछ अलग ही हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़रूरी है आपके भी विचार जानना, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।